अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश सीरियल फोकस के साथ हाजिर है। अब देखिए सिंध में भी ब्रेक डाउन शुरू होने वाला है। हालात ऐसे हो गए हैं, हालात ऐसे हो गए हैं कि अब पीटीआई की जो सेकंड लीडरशिप है ना, उसकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त गिरफ्तार हैं और माफिया मांग रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मालूम कर लें। कभी बक्कर पुलिस, कभी 3 रोज़ा रिमांड उनका कहीं और, इतना भारी भरकम आदमी चादर ओढ़े हुए, मैं फिल्म दिखा सकता हूँ। उनकी वो अल्फाज भी टेप हो गए हैं जो उन्होंने वहाँ पे बोले और राज खोले और माफ़ी मांगी, वो मौजूद है। आप भी पहुँच जाए वहाँ, आपको भी सुना देंगे। अभी देंगे नहीं, सुना ज़रूर देंगे इन्वेस्टिगेटेड ऑफिसर जो है। तो अली अमीन गंडापुर जैसा इतना भारी भरकम आदमी जब चादर ओढ़ कर निकलता है और हाथ में हथकड़ी होती है तो उसे ये एहसास होना चाहिए कि तो इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करने वाला था। और ये 4 पुलिस वालों के सामने माफिया मांग रहे हैं। और जब वो लोग आते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके सामने तो रोना धोना शुरू हो जाता है कि भाई मुझसे जो चाहें पूछ लें। तो अली अमीन गंडापुर के बाद केपीके में 2 गिरफ्तारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मुराद सईद की गिरफ्तारी किसी वक्त भी हो सकती है, ये आप लिख के रख लें। मुराद सईद की गिरफ्तारी और एक और शख्सियत है, उनकी गिरफ्तारी मैं इस वक्त नाम नहीं लेना चाहता, उनके इर्द गिर्द भी घेरा तंग हो गया है। अगर आप कहते हैं बहुत इंटरेस्टेड है तो मैं नाम ले लेता हूँ असद कैसर की। असद कैसर किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं, मुराद सईद किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। बाकी गिरफ्तारी होंगी, क्रैकडाउन होगा, लेकिन ये 2 की गिरफ्तारी बहुत करीब है, तैयारी है उसकी। इधर सिंध में आई है, अली जैदी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अली जैदी की गिरफ्तारी एक बड़ी मुखबरी से हुई है क्योंकि एक बहुत बड़ी करप्शन के बारे में इनके हवाले से इंकिशाफ हुआ है। वैसे भी फॉरेन फंडिंग केस और दूसरे तमाम केसेस में, और जो ये इनका जिसके ये शिपिंग के वो वज़ीर थे उस ज़माने में, इनका तकरार भी हुआ था उसके सेक्रेटरी से, और फिर इन्होंने, इनके दोस्तों ने बहुत बड़े ठेके भी लिए थे और बहुत माल इधर से उधर हुआ है। और इवन के अली जैदी के ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि फ़ॉरेन फंडिंग में यूके में ये पैसे जो हैं वो इसके क्या नाम है डैम फंड के जमा करते थे। तो डैम फंड के हवाले से आजकल आपको पता है कि जी बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो अली जैदी भी इसमें नामज़द हैं। तो अली जैदी कई केसेस में नामज़द हैं, लेकिन एक बड़ी करप्शन है जिसकी बारे में मुखबरी हुई है, डॉक्यूमेंट्स पेश किया गया है और उसको गिरफ्तार किया गया। आपने देखा कि चीख रहे हैं लोग कि जी कौन गिरफ्तार, साफ नज़र आ रहा है कि पुलिस की वर्दी में पुलिस ले जा रही है। तो अली जैदी की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पे इमरान इस्माइल का नंबर बहुत करीब है। वो जो भाग गए हैं, शायद सुना उम्रे में, जो इनके एक नाम में उनका भूल गया लूँगा, तो वो इस वक्त बयान दे रहे हैं, कहाँ से पता नहीं है। और पहले भी वो गिरफ़्तार हुए हैं। ज़मीनों पे कब्ज़ा करने का उनका बहुत बड़ा इल्ज़ाम है उनके ऊपर, और इस पार्टी में ये कब्ज़ा किया है, माल इनके पास बहुत है। इमरान को माल वाले आदमी पसंद हैं और इसीलिए कराची के अंदर वो आफ्ताब सिद्दीकी, पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग, और दूसरे जो लोग हैं पढ़े लिखे, उनको साइड में फेंका हुआ है। चलें, कराची की सदारत तो दी है, महमूद मौलवी साहब हैं, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, आफ्ताब सिद्दीकी हैं, इसी तरह वो जो आपके एक और सिद्दीकी करके हैं, वो भी बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन कराची के अंदर बहुत वाज़ेह ग्रुप है। अब उनके अली जैदी एक ग्रुप है, एक आपका ये इमरान इस्माइल ग्रुप है, एक कराची के अंदर जो है वो आपके जो इनके सिंध के सर वो थे उनका ग्रुप है। और इस कराची ग्रुप को वैसे अफ़गानियों ने कब्ज़ा कर लिया। इस वक्त आपको अफ़गानी बहुत बड़ी तादाद में नज़र आते हैं सिंध कराची में, जिसका एतराज़ कराची की लीडरशिप को भी है। फिर फैसल वाडा इनको छोड़ चुके हैं, वरना वो भी एक बहुत बड़ा ग्रुप था। तो बज़ाहिर कराची में अभी जो गिरफ़्तारी हुई है अली जैदी की, इस गिरफ़्तारी के बाद यहाँ क्रैकडाउन होने वाला है। और इस क्रैकडाउन में 3-4 अहम तरीन, वो आलमगीर के बारे में भी सुनने आ रहा है, उनको भी काउंटर कर लिया गया है, जो फिक्सेट के सरबराह भी हैं। तो इस तरह से कराची के अंदर बड़ा ब्रेक डाउन होने वाला है। और इमरान इस्माइल की भी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की गई है, काफ़ी माल इधर से उधर माल और दूसरी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, उस पर एक्शन होने वाला है। फॉरेन फंडिंग में इनका केस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। असद उमर साहब वेरी नेक्स्ट
आपके क्योंकि उसमें आते हैं इसलिए उन पर हाथ अभी नहीं डाला जा रहा है। परवेज़ खटक हैं, असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के साथ मौजूद हैं, तो इमरान खान पे जिस दिन हाथ डाला जाएगा ये भी नहीं बचेंगे, इनके केसेस भी तैयार हैं। लेकिन ये जो मेरा ख्याल है सेकंड और थर्ड का आप कह लें, अली जैदी हैं या इमरान इस्माइल हैं या वो जो आपके दूसरे लोग हैं जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ, लैंड माफिया, ज़मीनों में कब्ज़ा करने वाला, वो गिरफ़्तार। उधर जो है मुराद सईद है, उधर जो है वो असद कैसर हैं, इसी तरीके से वहाँ आमिर कियानी के हवाले से और आपके फैसल क्या नाम है उसका, उसके हवाले से भी एक्टिव है। तो एक चीज़ जो मुझे महसूस हुई है कि हालांकि इस वक्त गवर्नमेंट इस क्राइसिस में है, लेकिन जो सूबाई हुकूमतें हैं जैसे केयर टेकर हुकूमत है, अच्छा केयर टेकर में भी आपको पता है कि जी पंजाब के अंदर वो केसेस दोबारा उठ गए हैं और वो जो महमूद खान भट्टी, मोहम्मद खान भट्टी ने जो उस पर मोनस इलाही और आपके उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, परवेज़ इलाही की, और इसके साथ साथ वहाँ पर मियाँ असलम और इनके जो बशारत और दूसरे लोगों की भारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसकी बुनियाद पे पंजाब में भी बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने वाला है और इन लोगों की गिरफ़्तारी होने वाली है। अब इस सूरत हाल के लिहाज से इमरान खान साहब को की परेशानी तो होगी, क्योंकि ज़ाहिर है नीचे इनके ये लोग, और ये वो लोग हैं जो गिरफ़्तारी के बाद आप देखिएगा जिस तरीके से बड़े बड़े, जैसे ख़ुद इनके आपके शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, आज़म स्वाति साहब, ये गिरफ़्तार हुए, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन्होंने जाकर वहाँ सब राज खोल दिया है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सियासी तकलीफ़ नहीं उठाई है, जिन्होंने पॉलिटिकल जो एक प्रोसेस होता है उसको नहीं देखा है, जो जिसमें इंसान इन क्राइसिस से गुज़रता है, ये नहीं देखा है। तो अली जैदी को एक थोड़ी सी देर बैठाएंगे, आप देखिएगा बहुत कुछ बोल जाएंगे। इमरान इस्माइल को थोड़ी देर बैठाएंगे, बहुत कुछ बोल जाएंगे। मुराद सईद को थोड़ी देर के लिए बैठा के लॉकअप में कुछ लोग आएंगे, उसको देख के मुराद सईद बहुत कुछ बोल जाएंगे, आमिर कियानी भी बोल जाएंगे, तो सैफुल्लाह न्याजी भी बोल जाएंगे। इसी तरह असद कैसर तो पहले ही कह चुके हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे बख्श दें, मुझे नहीं वो करें। मैं ये पहले ही उन्होंने अप्रोच की हुई है इदारों से कि मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा, उन्होंने पहले ही इदारों से, हुकूमत से कि खुदा के लिए मुझे गिरफ़्तार ना करो, आपने जो कुछ मालूमात लेनी है मुझसे ले लो, लेकिन मुझे गिरफ़्तार नहीं करो, मैं फ़लाँ मरीज़ हूँ। इनका हर आदमी मरीज़ है। जनाब अली जैदी मरीज़ हैं तो इमरान इस्माइल मरीज़ है, तो अली गंडापुर का अब गैस का आ गया है कि वो गैस के मरीज़ हैं। इसके अलावा बवासीर के बहुत सारे मरीज़ हैं। फवाद वो मुराद सईद भी ने बताया है कि मैं बहुत सी चीज़ों का मरीज़ हूँ, तो वो भी मरीज़ हैं। तो कैसर भी मरीज़ हैं, और अब पंजाब में जो शेर हैं इनके, वो कितने मरीज़ हैं वो भी वक्त बताएगा। तो एक बड़ा क्राइसिस जो है वो क्रैकडाउन शुरू हो गया है, और इस क्रैकडाउन पे ये तमाम लोगों की गिरफ़्तारी मुतवक्का है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि नैब, पंजाब पुलिस, एंटी करप्शंस, केपीके पुलिस, एंटी करप्शंस, नैब और सिंध एंटी करप्शंस, FIA, ये सारे एक्टिव हैं। इन लोगों के पास बहुत मवाद आ चुका है। इन्होंने अपने 3 साल 7 महीने के दौर में खूब माल कमाया। हालांकि इनमें से बेशतर लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कंगले थे, आज अरबपति हैं, अरबपति। तो ये पैसा कहाँ से आया? कहाँ से आपने बंगला खरीद लिया जो आपके पास एक फ्लैट में आप रहते थे? कहाँ से आपके पास अब लैंड क्रूज़र्स आ चुकी हैं? कहाँ से आपके पास मुख्तलिफ बैंकों में जो है वो अरबों रुपए आ गए हैं? कहाँ से आप ट्रैवल करते हैं बाहर और बिज़नेस करते हैं कहाँ? तो ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इदारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बुज़दिल हुकूमत की वजह से इदारे भी रुके हुए थे। लेकिन अब ये महसूस होता है। देखिए सिंध के अंदर ये फ़ैसला हो गया, तो सिंध बहुत बहादुर हुकूमत है, आसिफ जरदारी भी और मुराद अली शाह भी, वो नहीं देखेंगे कि क्या यहाँ होता है। उनको अगर मिल गई इजाज़त आसिफ जरदारी को इत्तेहादी हुकूमत से, और आसिफ अली जरदारी ने नीचे दे दी, तो कराची यानी सिंध के अंदर जो क्रैकडाउन होगा उसमें आप याद रखिएगा यहाँ मिसाली क्रैकडाउन होगा। और इनके जो लोग हैं
वो चीखें मार रहे होंगे और ऐसे गायब होंगे देखिएगा। और वो अफ़गानी जो आपके वहाँ से आते हैं अज़मत स्क्वायर और फना स्क्वायर और दूसरे स्क्वायर से, जो कि हैदराबाद जाने वाली एरिया में है और पूरी पीटीआई को कब्ज़ा किया हुआ है, आप देखिएगा ये एक क्लैश की सूरत भी इनके साथ ही होगी, क्योंकि जाहिर है कि उसमें टीटीपी के बहुत सारे लोग वहाँ भी आए हुए हैं जो इमरान खान ने इजाज़त दी थी और जिसका कौमी सलामती के इजलास में ये बताया गया है कि जी बहुत बड़ी तादाद में टीटीपी के लोगों को पूरे पाकिस्तान में आने की इजाज़त दी गई। अब वो दबक कर उन जगह बैठे हुए हैं जहाँ अफ़गान मुहाजिरीन की आबादी है, जहाँ उन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। आप जाएं हैदराबाद की जो रास्ता है उसमें जो फ्लैट्स और एरिया हैं वो कब्ज़ा शुदा हैं और ये कब्ज़ा इन्होंने किया है। तो ये जिस दिन सिंध हुकूमत और यहाँ की जो पुलिस है वो भी बहुत, वो इस्लामाबाद पुलिस नहीं है, मम्मी डैडी पुलिस नहीं है, इशारा किया मुराद शाह ने, तो ये सारे के सारे यहाँ से दौड़ लगाएंगे, याद रखिएगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।